दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप प्याज का बिजनेस करते हैं, प्याज बेचते हैं मार्केट में, और यदि आप अपने इनकम को डबल करना चाहते हैं, 50,000 रुपया महीना कमा सकते हैं, और आपकी इच्छा भी होगी, आप यदि एक ठेला लगा के प्याज बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, तो आप 25 से 30 हज़ार रुपया अप्रोक्स कमाते होंगे, मंथली सेविंग होता होगा। लेकिन आप यदि जो बिजनेस आइडिया हम बता रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिएगा तो 110% आपका इनकम 50,000 रुपया हो जाएगा। आप गरीब हैं तो इस बिज़नेस को कर सकते हैं। यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। महिला हैं, पुरुष है, आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इस बिज़नेस को करने से आपका इनकम बढ़ेगा तो आपके फैमिली की जीवन स्तर बढ़ जाएगा, बच्चे की पढ़ाई होगी, लिखाई होगी, और ईज़िली आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, मकान बना सकते हैं। यदि आप उसी तरह पूरा जीवन ही सिंपल वे में आप बिजनेस करते हैं, आलू प्याज बेचते हैं, तो फिर वही ज़िंदगी रह जाएगी। तो आपको उसके साथ साथ कुछ आइडिया लगाने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। और दोस्त, बेस्ट आइडिया है। यदि आइडिया आपको अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन हाँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके बाद ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम जो आइडिया बताने वाले हैं वो 100% मेरा गारंटी है कि सक्सेसफुल होगा। यदि वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप किसी को भी मत शेयर कीजिए, और यदि आपको बिजनेस आइडिया अच्छा लगे तो आप दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि भलाई तो गरीब का ही होगा ना, किसान का ही होगा ना, जो छोटे छोटे रिटेलर हैं उनका ही होगा ना। उनका जीवन स्तर बढ़ेगा तो देश का भलाई होगा, और सरकार भी तो यही चाहती है कि किसान का आमदनी बढ़ जाए। और दोस्त, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए एक मैटर पे जो हम पूछने जा रहे हैं सवाल, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हम एनजीओ भी चलाते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं। दोस्त, मेरे ही रिलेशन में तीन भाइयों का बीच में ही स्वर्गवास हो गया और उनके बच्चे अनाथ हो गए। दोस्त, WHO के अनुसार हर साल 80 लाख से अधिक लोगों का स्वर्गवास हो जाता है। मतलब लगभग 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक बच्चे अनाथ हो जाते हैं, नशा के कारण, गुटखा के कारण। दोस्त, यदि कोई माता पिता नशा करता है या गुटखा खा रहता है और वो बीच में ही चला जाता है, बीच में उनका स्वर्गवास हो जाता है, और बच्चे उनके अनाथ होते हैं, तो उन अनाथ बच्चों का दोषी कौन है? हम 5 ऑप्शन देंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला ऑप्शन, माता पिता स्वयं जिम्मेदार है। दूसरा, दोस्त, रिलेटिव या पड़ोसी जो उनको प्यार से प्रेरित करते हैं और प्यार से उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तीसरा, जो नशा का प्रचार करते हैं। चौथा, जो प्रचार करने वाले को फॉलो करते हैं। या पांचवा, सरकार। और दोस्त, गूगल में सर्च करिए और आपके देश में क्या स्थिति है और आप किस देश में हैं, किस देश से हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके देश में स्थिति क्या है। यदि आप प्याज बेचते हैं, आलू बेचते हैं, तो उसके साथ साथ इस आइडिया को आप अपना सकते हैं। करना क्या है, आपको जिस मार्केट में हो उसी मार्केट से आप 1 पाव, आधा किलो नींबू खरीदना है, और पानी खरीदना है। जो 20 लीटर का जा रहा था वो ले लीजिए, 1 रुपया लीटर तो पड़ा, और एक मिट्टी के घड़ा ले लीजिए, मिट्टी के घड़े में पानी डाल दीजिए, वो ठंडा रहेगा। तो यदि आप नींबू पानी साथ साथ में बेचते हैं तो 1 लीटर का अगर 1 रुपया पड़ा पानी का, तो 200 ml, 250 ml का कितना पड़ेगा? 25 पैसा, 50 पैसा पड़ेगा, 50 पैसा का नींबू। 1 रुपया खर्च आएगा एक गिलास का, 10 रुपया आपका सेविंग एक गिलास पे हो जाएगा। 15 से 20 रुपया आप बेच सकते हैं। 10 रुपया भी बेचेंगे तो भी 9 रुपया आपका सेविंग होगा, 8 रुपया सेविंग होगा। 200 गिलास भी अगर बेचते हैं तो 10 रुपये के हिसाब से अगर आपका सेविंग होता है तो 2,000 रुपया सेविंग होता है। 1,500 रुपया से लेकर 2,000 रुपया तक सेविंग हो सकता है। और दोस्त, आप 4 महीने में ही
2 लाख तक, 1.5 लाख से 2 लाख तक आपका सेविंग हो जाएगा। और आपको इस पैसे को कहाँ खर्च करना है ये हम बताने जा रहे हैं। और चूंकि सिंपल है, इसमें करना क्या है, आप ऑलरेडी मार्केट में ही हैं और कस्टमर आएंगे, गर्मी का मौसम रहेगा तो उनको पानी का ज़रूरत पड़ता ही है, तो पानी की जगह पर अगर उनको नींबू पानी मिल जाता है तो नींबू पानी को वो प्रेफरेंस देते हैं, तो नींबू पानी पियेंगे तो आपका साथ साथ में इनकम बढ़ जाएगा। एक्स्ट्रा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक अपने साथ रख लीजिए पर्सन, 5,000 रुपया पे, 200 रुपया पे, 200 रुपया पर डे दे सकते हैं, 100 रुपया पर डे दे सकते हैं, जो भी आपके यहाँ रेट चलता होगा मजदूरी का वो उतना दे दीजिए। तो जब आप 1.5 से 2 लाख रुपया आपका इनकम हो जाता है, तो जिस चीज़ का ही आप बिजनेस कर रहे हैं, प्याज बेच रहे हैं, टमाटर बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, जब उसका पैदावार होता है तो उसी समय खरीद के उसको कोल्ड स्टोरेज में रखिए। कोल्ड स्टोरेज में रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपका इनकम ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल। 2 लाख का अगर आप रखते हैं तो 10 रुपया किलो भी अगर टमाटर खरीद के रखते हैं, आलू खरीद के रखते हैं, तो जब उसका दाम 30-40 बढ़ जाए तो आप उसको बेच दीजिए। चूँकि आप खुद रिटेलर हैं तो आपको मार्जिन भी ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, डबल हो सकता है। तो 2 रुपया 3 रुपया की चिंता छोड़िए, आप 1-1 किलो आलू पे आप 10-10 20-20 रुपया बचा सकते हैं। जो आप 2 रुपया 4 रुपया मार्जिन पर आलू बेच रहे थे, उसी आलू पे आपको 10 रुपया 20 रुपया मार्जिन मिलेगा 1 किलो पे। और आप जो कोल्ड स्टोरेज में रखे हैं, 2 लाख रुपया अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो गया तो फिर अगले साल 4 लाख का करिए, 5 लाख का करिए, 6 लाख रुपया का करिए। 6 लाख रुपया अगर आपका इनकम हो गया तो आपका 50,000 रुपया इनकम हो गया। और इसके साथ साथ आप इस पैसिव इनकम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दीजिए। पार्लर खुलवा लीजिए, ब्यूटी पार्लर खुलवाइए, आप सैलून खुलवा सकते हैं, टेंट हाउस खुलवा सकते हैं, पार्लर खुलवा लीजिए, कोई गाड़ी ले लीजिए, उसको भाड़े पर लगा दीजिए। कोई भी ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको जाने का ज़रूरत नहीं पड़े। कोई दुकान ले लीजिए, उसको किराए पर दे दीजिए। दोस्त, इस बिज़नेस आइडिया को अगर फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और बिज़नेस आइडिया कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।